हज़रत महबूब ज़ात की करामात। हज़रत गौस पाक से बेहिसाब करामतें जारी हुई हैं। इतनी करामतें शायद किसी भी वली अल्लाह से जारी नहीं हुई। इनके बाद जो बेहिसाब करामतें जारी हुई हैं वो अभी तक सिर्फ़ अल्लाह के महबूब हज़रत महबूब ज़ात से जारी हुई हैं। इनके मुशाहदात और करामतें जानने के लिए एक किताब मुरातुर रहमान मौजूद है। चंद मुशाहिदात और करामतें यहाँ बताई जा रही हैं। आपके फर्जंद सैयद इफ्तिखार अहमद हुसैन गिलानी फरमाते हैं कि एक शब मैं कमरे से बाहर आया, मैंने देखा कि आप अपनी इबादतगाह में लेटे हुए हैं और इनका चेहरा इस कदर रोशन है जैसे नूर की तजल्लियात निकल रही हैं और आपके रेश मुबारक भी दिखाई नहीं दे रहे। मैंने अपने बड़े भाई हज़रत महबूब ख़ास हज़रत सैयद अफ़ज़ाल अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके मामू हज़रत हैदर अली शाह को बुलाकर ज़ियारत करवाई। इस तरह आपके खलीफा चौधरी शेर मोहम्मद 1960 में दर्जनों मुरीदों ने ये मंजर खुली आंखों से देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक से नूर की तजल्लियात सामने वाली दीवार पर पड़ रही हैं और नूरी तजल्लियात की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह की रेश मुबारक नज़र नहीं आ रही थी। सब ने बड़ी देर तक ज़ियारत की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे महबूब ख़ास सरकार सैयद अफ़ज़ाल अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत महबूब ज़ात रहमतुल्लाह अलैह 1936 में अम्बाला शरीफ में मुकीम थे। एक औरत जिस पर जिन का साया था, रिश्तेदार उसको लेकर महबूब ज़ात के पास आए। आपने निगाह डाली तो असीब ज़दा औरत को आग लग गई। उसके रिश्तेदारों ने औरत को जलते देखकर शोर मचा दिया। आपने उनको खामोश रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि जिन जल रहा है, तुम्हारी औरत को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आग ख़त्म हुई तो औरत बिल्कुल सही सलामत थी। आप इसके बाद मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ अदा करने चले गए। नमाज से फारिग हुए तो आपने देखा जन्नात ने मस्जिद को घेरे में ले लिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार भी लगा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे जिन जलाने की शिकायत कर रहे हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी शिकायत सुने। मैंने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे अहद लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये जिन तंग नहीं करेंगे तो मैं इन जन्नात को नहीं जलाऊंगा। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात से इसी वक्त अहद लिया। वो अहदनामा आज तक चल रहा है। जब कोई असीब ज़दा या कोई उसका रिश्तेदार दरबार शरीफ दुआ के लिए आता है तो उसको शिफा हो जाती है। शेख मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने दरबार शरीफ में आकर एक किस्सा खुद महबूब ज़ात को सुनाया कि मैं फ़ौत हो गया था। मेरी बीवी ने मुझे बाद में बताया कि मैं और मेरे बच्चे सब रोने लगे और मेरी चीखों पुकार से सब मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए। फिर फरमाया मैंने देखा मुझे फरिश्ते पकड़ कर ले गए। एक आलीशान दरबार लगा हुआ है। हज़रत महबूब ज़ात का दरबार था। फरिश्ते हजूर महबूब ज़ात के सामने रजिस्टर रखते और मरने वाले की मंजूरी लेते थे। जब मेरा रजिस्टर सामने रखा तो हज़रत महबूब ज़ात ने फरमाया कि अभी तो इनको रहने दो, इनको दुनिया में वापस भेज दो, इनके बच्चे बहुत तकलीफ़ में हैं। ये हुक्म सादर होते ही मेरी रूह मेरे जिस्म में दाखिल हो गई और मैं ज़िंदा हो गया। मुझे ज़िंदा होते देखकर तमाम लोग डर गए और बाहर भागे। मैंने कहा डरो नहीं, मैं ज़िंदा हो गया हूँ। मोहम्मद यूसुफ अमर तसरी फरमाते हैं कि एक दिन कमरे में छत मुझ पर गिर गई और मैं सैकड़ों मन मलबे के नीचे दब गया। बेहोशी के आलम में हज़रत महबूब ज़ात को याद किया और इल्तिजा की कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं, मुझे बचा लें। फिर फरमाते हैं मैंने देखा कि हज़रत महबूब ज़ात फरमा रहे हैं यूसुफ तुम नहीं मरोगे, अल्लाह ने तुम्हारी उम्र बढ़ा दी है। फिर मुझे मलबे से निकालकर हस्पताल में चेक करके देखा ये ज़िंदा और सही हैं, मैं बिल्कुल ठीक। मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी गई। खलीफा नवाज़ शरीफ फरमाते हैं मैंने देखा कि हज़रत महबूब ज़ात के पास कोई मरीज़ आता तो हज़रत महबूब ज़ात मरीज़ की बीमारी की तरफ इशारा करके फरमाते ऐ बीमारी अल्लाह के हुक्म से फना हो जा। ये कहने के बाद मरीज़ अपना दायां हाथ अपने मर्ज़ पर फेरता और मर्ज़ ख़त्म हो जाता और सेहतयाब होकर घर चला जाता। हज़रत अलीमुद्दीन आला आबादी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़रत महबूब ज़ात से मिलने गया तो क्या देखता हूँ सरकार महबूब ज़ात अपना हाथ झटक रहे हैं और इससे पानी गिर रहा है। गर्मी में पानी भी नहीं था और गर्मी भी नहीं थी। मैंने पूछा क्या माजरा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक जहाज़ डूब रहा था, मैं उसको धक्का देकर बचा रहा था। मैं हैरान हुआ। फिर कुछ अरसे बाद मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई जो इस जहाज़ में मौजूद था। उसने कहा कि मैंने सरकार महबूब ज़ात को मदद के लिए पुकारा, लिहाजा महबूब ज़ात ने मदद की। 1921 में सरकार ने दीन के लिए रावलपिंडी सिखों के इलाके में हसन अब्दाल तशरीफ़ ले गए।
वहाँ सिखों के गुरुद्वारे से गुजर रहे थे। वहाँ एक सिख ने आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, कुरान मजीद पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस किताब ने मेरा दीन और दुनिया दोनों संवार दी। फिर उसने पूछा कि क्या इस किताब में हर चीज़ मौजूद है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ। फिर सिख ने पूछा, इसमें सोना बनाने का तरीका है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक लोहे का टुकड़ा ले आओ। सिख ने एक लोहे का टुकड़ा आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस टुकड़े को अपने हाथ में रखो। आपने इस टुकड़े पर निगाह डाली जो सोने में तब्दील हो गया। ये करामत देखकर सब सिख हैरान हो गए और तमाम सिख और उनके रिश्तेदार सब के सब सरकार महबूब ज़ात के हाथ में मुसलमान हो गए। 17 सितंबर 1950 में ख़तरनाक सैलाब आ गया। 9 फुट से ज़्यादा पानी की लहर की ये लगार थी और सैलाब दरबार शरीफ की तरफ बढ़ रहा था और हुकूमत लोगों को महफूज मकाम पर कश्तियों के ज़रिए पहुंचा रही थी। दरबार में नौजवान कश्ती लेकर पहुंच गए। गांव वालों की नज़रें सरकार महबूब ज़ात पर थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना असा मुबारक पानी में गाड़ दिया। सब ने देखा कि पानी 15 फुट पीछे हटकर अपना रुख तब्दील कर गया। सुभान अल्लाह। इसके अलावा भी इनकी लातदाद करामात हैं। महबूब ज़ात के बाद ये सिलसिला इनके बड़े बेटे हज़रत महबूब ख़ास सैयद अफजाल अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जारी रखा और अब ये सआदत उनके दूसरे बेटों और पोतों सबको हासिल है। मगर शहजादा गौसुल वरा हज़रत सैयद मुबारक अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दुनिया फैज़याब हो रही है और ये फैज़ान क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लामी कैलेंडर आज चाँद की तारीख 21 शबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी है। अंग्रेज़ी की तारीख 3 मार्च 2024 है। देसी तारीख 21 फागुन और इतवार का दिन है। मेरे इस्लामी बहन और भाइयों, अगर आपको मेरी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।